नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम IIT जैम मैथमेटिक्स के लिए टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले हम BHU, DU, CU, CT और JNU एंट्रेंस के लिए टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे चर्चा कर चुके हैं, जिसका आपको सेपरेट से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसमें आप जाकर के सभी के चेक कर सकते हो। तो एज यू नो IIT जैम में मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन है वो 6 टॉपिक से पूछे जाते हैं और मोस्ट ऑफ क्या सारे क्वेश्चन ही इन 6 टॉपिक से पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं? रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल कैलकुलस एंड वेक्टर कैलकुलस। जो हमारा डिस्कशन है ये प्रीवियस 5 ईयर पे डिपेंडेंट है, उन पर बेस्ट रहेगा। 21, 20, 19, 18 एंड 17 2017 से लेकर के 2021 तक का हमारा टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे चर्चा करते हैं, राइट। तो देखिए, अगर हम 2021 की बात करें तो रियल एनालिसिस से टोटल 23 तो पूछे गए थे क्वेश्चन और उनका वेटेज कितना था, कितने मार्क्स के थे? ये थे 40 मार्क्स के। ये इसलिए क्योंकि जैसे BHU, DU और CU में इनमें तो क्या होता है, जो सारे क्वेश्चन है वो इक्वल वेटेज के रहते हैं, राइट। लेकिन JNU में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, लेकिन BHU और DU और CU, CT उनमें सेम ही वेटेज रहता है सभी क्वेश्चन का। लेकिन जेम में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं, राइट। तो 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के कारण इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन और उसमें जो मार्क्स वेटेज है उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो 23 क्वेश्चन थे, कितने मार्क्स के? 40 मार्क्स के, बरोबर है। और मैं 2020 की बात करूं तो रियल एनालिसिस में 26 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये ब्रैकेट वाला है, इसमें आएंगे मार्क्स, राइट। और जो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 2020 में कितने क्वेश्चन? 26 क्वेश्चन। और वेटेज की बात करूं तो कितने? 43। ये तो कितने में से? ये जो 60 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन तो आते हैं टोटल 60 और वेटेज कितना रहता है? 100, बरोबर है। और 19 की बात करूं तो 19 में 26, 45 वेटेज, राइट। इसी प्रकार से ये 26 हो गया, ठीक है। ये सॉरी, हाँ, 23, 26 एंड 25 एंड 24। और वेटेज की बात करूं तो 40 एंड 39। तो यहां से देखिए लगभग कितने मार्क्स के? 40 मार्क्स का 39 टू 45 तक जा रहा है। तो मैं मान सकता हूं कि 40 टू 45 इसका वेटेज कितना रहेगा? 40 टू 45 मार्क्स का। नंबर ऑफ क्वेश्चन भूल जाइए, नंबर ऑफ क्वेश्चन 23, 26, 25, 24 ये जो भी आएंगे, अपना टारगेट क्या है? इन मार्क्स पे है, राइट। तो लगभग कितना मार्क्स का रियल एनालिसिस है? 40 टू 45% है, क्योंकि आउट ऑफ 100 मार्क्स ये आपको शो कर रहा है, राइट। तो आउट ऑफ 100 40 टू 45 मार्क्स के आपके रियल एनालिसिस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राइट, ठीक है। तो मतलब रियल एनालिसिस ना इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो रियल को आप स्ट्रॉन्ग शानदार तरीके से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। इसके बाद में है लीनियर अलजेब्रा। और लीनियर अलजेब्रा की बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो 11, 9, 9, 2021 में 11, इसमें 9, इसमें भी 9, इसमें 8, 9, राइट। और मार्क्स की वेटेज की बात करूं तो क्या हो जाएगा आपका? 19, 16, 15, 13, 19, 16, 15, 13 एंड 15। और ये 2016 का भी मैंने लिखा है, इसका भी थोड़ा बता देता हूँ आपको। इसमें 24, इसमें 24, 39, राइट। ये 14, 10, 11, गड़बड़ तो नहीं हुआ ना? ठीक है, 14, 12 है, राइट। चलो जो भी है अपन 17 तक देख लेते हैं एक बार। तो देखो लीनियर अलजेब्रा में 15, 13, 15, 16, 19, तो मैं क्या मान के चलूं? अप्रोक्सीमेट 15 मार्क्स के आपके लीनियर अलजेब्रा से पूछे जाने ही हैं।
ये अभी तक जो टॉपिक चल रहे हैं वो सब में आते हैं, चाहे BHU हो, DU हो, CU CT हो, सब में आते हैं, है ना। दो इसमें कितने 40 to 45 एंड 15 क्वेश्चन लगभग 15 मार्क्स के लीनियर अलजेब्रा से पूछे जाएंगे। अब मॉडर्न अलजेब्रा, इसे आप ग्रुप थ्योरी वगैरह वगैरह बोलते हो, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो 10, 6, 6, 8, 6, 10, 6, 6, 8, 6, राइट। तो 6 से लेकर 10 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। 17 में 6, 18 में 8, 19 में 6, 20 में 6, 21 में 10। तो मैं मान के चल रहा हूं लगभग कितने क्वेश्चन 6 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मार्क्स की बात करूं तो 17, 10, 11, 17, 21 में 10, 11, 17, 10, 11, 13, 9, 10, 13, 9, सॉरी यहाँ 10 है राइट। और यहाँ कितना हो जाएगा ये 10, 11, ये यहाँ 14 और यहाँ 12 है, बरोबर है। तो मार्क्स की बात करूं तो मॉडर्न अलजेब्रा कितने मार्क्स का रोल प्ले करता है 9, 13, 11, 10, 17। मैं मान के चल रहा हूं अप्रोक्सीमेट 10 to 15 मार्क्स। इसमें 2021 में कितना आया था 17 मार्क्स का, लेकिन यहाँ कितना है 9 मार्क्स का, 11 मार्क्स का। ऑल्दो ये ऑफिशियल नहीं कि इतने मार्क्स का आएगा, ये भी किसी भी आपको IIT-JEM की वेबसाइट पे नहीं मिलेगा कि साहब इसमें से इतने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन हम प्रीवियस ईयर जो अपना पेपर का एनालिसिस है उस पर चेक करके हम पता कर सकते हैं कि इस टॉपिक से लगभग इतने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, बरोबर है, ठीक है। अब मैं सीधा OD पे आ जाता हूँ। OD कितना है 7, 8, 6, 6, 6, 7, 8, 6, 6, 6, मतलब 6 से लेकर के 8 क्वेश्चन पूछे गए आज तक जो प्रीवियस 5 ईयर का डाटा उसके अकॉर्डिंग, राइट। और मार्क्स की बात करूं 13, 10, 12, 11, राइट। लगभग 11, 12, 10, 13, 11, तो कितने लगभग 11 या 12 है, राइट। या इसे मान लो 10 से 12 के बीच में जो ये मार्क्स का वेटेज कितना रहेगा 10 to 12 है। 10 to 12 वेटेज किसका रहेगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये मार्क्स का वेटेज है, क्वेश्चन चाहे कितने आ जाए अपने को मार्क्स से मतलब है। इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें तो 4, 7, 8, 7, 8, 8, 4, 7, 8, 7, 8, ये तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात होगी, राइट। अपन मार्क्स की बात करते हैं तो मार्क्स में कितना आएगा 5, 12, 11, 5, 12, 11, 13, 14। अब देखो इसमें थोड़ा सा इस बार गड़बड़ हुआ है। इस बार क्या गड़बड़ हुआ है लगभग 14, 13, 11, 12, 17 से 19 तक तो क्या होता था मोर देन 11 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन इस बार केवल 4 ही क्वेश्चन आए, किससे इंटीग्रल कैलकुलस से, और टोटल वेटेज कितना रहा 5 मार्क्स का इनका वेटेज रहा। लेकिन ये जरूर नहीं इस बार इतने कम क्वेश्चन आएंगे, है ना। ये जो अपना क्राइटेरिया है इसमें वेरी करने के चांस ज़्यादा है, राइट। तो इसको किसी भी हालत में हल्के में लेकर मत चलना। अब करते हैं वेक्टर कैलकुलस की बात। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 5, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 6, और उसमें जो 16 में की बात करूं तो 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, राइट। तो लगभग 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन किससे पूछे जाएंगे वेक्टर कैलकुलस से। तो मार्क्स वेटेज की बात करूं तो कितना आएगा 8, 6, 8, 9, 12 है, बरोबर है। तो करने का मतलब क्या है 6 नंबर टू 12 नंबर, तो इसका वेटेज कितना रहेगा इंटीग्रल कैलकुलस का लगभग मैं मान के चल रहा हूँ 10 मार्क्स का। और इसका वेटेज कितना है, इसका वेटेज थोड़ा सा कम है, कितना है इसका 6 to 8 मार्क्स का वेटेज किसका रहेगा आपका वेक्टर कैलकुलस का। तो इससे आपको सीखने को क्या मिलेगा, मतलब इस प्रकार आपको थोड़ा सा क्राइटेरिया मिल जाएगा कि आपको ज़्यादा टाइम किस पे खपाना है।
ये आप इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस दोनों मिला करके लगभग 16-17 नंबर के आएंगे आपके, ठीक है, 16 to 17 मार्क्स के। आपने सारा टाइम इसी पर खपा दिया और किसी को रियल एनालिसिस हार्ड लगा कि साहब रियल एनालिसिस हार्ड है ना, तो मैं ये तैयार कर लेता हूँ। लेकिन रियल एनालिसिस का वेटेज कितना है, 40 to 45 मार्क्स का है। तो आपको इतना पता लग जाएगा कि चाहे ये आपको हार्ड लगे या इजी लगे, आपको इसको तैयार करके ही जाना पड़ेगा। क्यों? आपके कंपटीटर तैयार करके जा रहे हैं, इसका मतलब आप इसमें बैक रह गए हो, और कंपटीटर ये तैयार करके जा रहे हैं, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि वो ये तैयार नहीं कर रहे हैं। तो इसको हमारा बताने का मकसद यही था कि टॉपिक वाइज आप एनालिसिस करके किसी भी टॉपिक को हल्के में न ले। क्यों? इसमें से सारे में से जो मोस्ट ऑफ है ये ऊपर वाले चार हुए, ये रियल, लीनियर अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? देखो ये लगभग 60, 70, 80, 80 to 84 क्वेश्चन इन 4 टॉपिक से पूछे जाएंगे। सॉरी क्वेश्चन नहीं, मार्क्स के। टोटल आपका पेपर 100 मार्क्स का होगा, उसमें से लगभग 80 to 84 मार्क्स के कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे? रियल, लीनियर, मॉडर्न एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन चारों को तो आप कंठस्थ कर लो, मतलब सारा कुछ निकाल दो। क्यों? ये BHU में भी आएंगे, DU में भी आएंगे, है ना। मोस्ट ऑफ जो MSc एंट्रेंस है, चाहे नेट है, गेट है, सब में आते हैं। तो इन 4 को तो आपको करने ही करने हैं। और इंटीग्रल कैलकुलस में क्या है, ये भी बड़ा सिंपल सा है। और वेक्टर कैलकुलस इसको तो लोग पढ़कर भी नहीं जाते हैं, तो भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। लेकिन ये CUCT या जो नॉर्मल एंट्रेंस है वो नहीं होता है, IIT JAM होता है। इसमें क्वेश्चन का लेवल है ना, नेट से भी स्टैंडर्ड का आता है, अच्छा खासा स्टैंडर्ड का आता है। तो किसी भी टॉपिक को हल्के में मत लीजिए। इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को शानदार बना सकते हो। आशा करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।